क्या हड़प्पा सभ्यता किसी राजा के हमले की वजह से खत्म हुई थी, या फिर कोई कुदरती आफत आई थी? भूकंप, बाढ़ या ऐसा विनाश जिसने एक पूरी सभ्यता को मिटा दिया? एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर आज से हजारों साल पहले भी इतनी व्यवस्थित थे कि लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। इतने बड़े शहर जहां हजारों लोग एक साथ रहते थे और हर चीज एक योजना के साथ बनाई गई थी। सीधी और चौड़ी सड़कें जो पूरे शहर को एक व्यवस्थित रूप देती थीं। ईंटों से बने मजबूत घर जहां परिवार रहते थे और हर घर शहर की व्यवस्था का हिस्सा था। और पानी निकालने की ऐसी नालियां जो घरों से गंदा पानी बाहर ले जाती थी बिना शहर को गंदा किए। लेकिन फिर सवाल उठता है, इतनी बड़ी सभ्यता आखिर खत्म कैसी हुई? क्या दुश्मनों ने शहर जला दिए थे? क्या आर्यों ने हड़प्पा को मिटा दिया था? या सच कुछ और था? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। कुछ लोगों को लगता है हड़प्पा पर अचानक हमला हुआ होगा। शहर के बाहर दुश्मन आए होंगे, लोग डर कर घर छोड़कर भागे होंगे, सड़कें खाली हो गई होंगी और एक महान सभ्यता खत्म हो गई होगी। सुनने में ये कहानी बहुत डरावनी लगती है, लेकिन सवाल है, अगर इतना बड़ा हमला हुआ था तो हर शहर में युद्ध के साफ निशान क्यों नहीं मिलते? क्यों बड़े पैमाने पर जली हुई बस्तियां और युद्ध के मजबूत सबूत नहीं मिलते? यहीं से ये मान्यता कमजोर पड़ने लगती है। एक पुरानी मान्यता ये भी कहती थी कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने हड़प्पा पर हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। इस कहानी में युद्ध है, घोड़े हैं, हथियार हैं और एक नाटकीय अंत है। लेकिन आज कई इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ इस मान्यता को मजबूत नहीं मानते, क्योंकि हड़प्पा के पतन में एक बड़े और अचानक आक्रमण के साफ पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। तो फिर सवाल वही है, अगर हमला नहीं हुआ तो हड़प्पा खाली क्यों हुई? कुछ लोग कहते हैं शायद कोई बड़ी कुदरती आफत आई होगी, शायद भूकंप आया होगा जिससे जमीन कांपी होगी, दीवारें टूटी होंगी और लोग डर कर शहर छोड़ने लगे होंगे। शायद कोई बड़ी बाढ़ आई होगी जिसने गलियों, घरों और खेतों को पानी में डुबो दिया होगा। शायद शहर एक झटके में टूट गए होंगे। लेकिन हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये कई शहरों और बस्तियों की पूरी दुनिया थी। अगर एक जगह आफत आई भी हो तो पूरी सभ्यता एक साथ खत्म नहीं हो सकती थी। तो फिर असली कारण क्या था? असल में हड़प्पा अचानक खत्म नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे कमजोर हुई। सबसे बड़ा कारण था पानी। समय के साथ मॉनसून कमजोर होने लगा, बारिश कम होने लगी, नदियों का बहाव बदलने लगा और जहां कभी जीवन था वहां धीरे धीरे सूखी जमीन दिखने लगी। खेती कमजोर होने लगी क्योंकि खेतों तक पहले जैसा पानी नहीं पहुंच पा रहा था। अनाज कम होने लगा और जब अनाज कम होता है तो शहर के हजारों लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। व्यापार टूटने लगा क्योंकि जब शहर कमजोर होते हैं तो रास्ते, बाजार और दूर दूर का लेन देन भी रुकने लगता है। और जब पानी, खाना और व्यापार तीनों कमजोर हो जाएं, तो बड़े शहर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। हड़प्पा के लोग खत्म नहीं हुए, वे शहर छोड़कर निकल गए। कुछ छोटे गांवों में बस गए, कुछ दूसरी नदियों के पास चले गए और कुछ नए इलाकों में नई जिंदगी शुरू करने लगे। धीरे धीरे वे सड़कें मिट्टी में दब गईं, जहां कभी लोग चलते थे, जहां कभी शहर की धड़कन सुनाई देती थी। उनके घर खाली हो गए, जहां कभी परिवार रहते थे, बच्चे खेलते थे और चूल्हे जलते थे। उनकी नालियां चुप हो गईं, जो कभी पूरे शहर का पानी बाहर ले जाती थी, अब मिट्टी और समय के नीचे दब चुकी थी। इसलिए हड़प्पा गायब नहीं हुई, वो बिखर गई, लेकिन उसके लोग आगे बढ़ गए। तो हड़प्पा का सच ये नहीं था कि वो एक रात में खत्म हो गई। न कोई एक हमला, न कोई एक युद्ध, न कोई एक आफत। हड़प्पा को धीरे धीरे कमजोर किया पानी की कमी ने, कमजोर मॉनसून ने, बदलती नदियों ने,
टूटती खेती ने, कम होते अनाज ने और खाली होते शहरों ने। कभी कभी सभ्यताएं शोर से नहीं मरती, न तलवार चलती है, न आग लगती है, न आसमान टूटता है, बस पानी कम होता है। लोग घर छोड़ते हैं, शहर चुप हो जाते हैं और इतिहास मिट्टी के नीचे सो जाता है। हड़प्पा भी खत्म नहीं हुई थी, वो बस बिखर गई थी। अगर आपको इंसानों के इतिहास की ऐसी ही सच्ची और असरदार कहानियां पसंद हैं, तो द लैंड ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।